हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स का। और क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 4 फोर्सेस P, 2P, 3√P और 4P, ठीक है, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट O। ठीक है, तो ये O पॉइंट है और इस O पॉइंट पे आपके 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स है आपका 4P और इसमें दे रखे हैं एंगल्स मेड बाई 4 विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इससे जो एंगल बना रहा है, तो पहला फोर्स कितना एंगल बना रहा है, 0, ठीक है। इसका मतलब पहला फोर्स यहाँ पे लाई कर रहा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, P। दूसरा फोर्स 2P है और जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये फोर्स कुछ इस तरह से होगा, ये 2P है और इसका एंगल कितना है, 60, ठीक है। अगला फोर्स 3√P है और इसका एंगल कितना है, 150। 150 मीन्स ये आपका कुछ इस तरह से होगा। ये एंगल कितना है, ये 3√P, तो 3√P, ठीक है। और ये इसका जो एंगल है ये कितना है आपका, ये है 150, ठीक है। चौथा फोर्स कितना है, 4P और उसका एंगल कितना है, 300, ठीक है। तो 300 है, इसका मतलब ओके 370, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल कितना होगा, 300, ठीक है भाई। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो सीधा सा फार्मूला लगता है जो कि आप यूज़ करते हैं, है ना। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और फार्मूला लगा दें R इक्वल्स सिग्मा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सिग्मा वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा H बेसिकली क्या होगा, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4, ठीक है। तो सिग्मा H निकल आएगा यहाँ से, सिग्मा H इक्वल्स F1 cos θ, तो θ1 क्या है यहाँ पे, 0, क्योंकि एंगल पहला क्या है, 0 है। तो ये हो जाएगा P cos 0 प्लस सेकेंड F2 कितना है, 2P और cos 60 प्लस P3 कितना है, 3√P cos 150 प्लस ये कितना है, 3√P है और ये 4P, तो हो जाएगा 4P cos 300, ठीक है। तो सिग्मा H इक्वल्स P cos 0 मतलब cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2P 1/2 मीन्स P, ठीक है। ऐसा हुआ ना, 2P इंटू 1/2, तो 1/2 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, P प्लस 3√P। एक सेकेंड, देखो एक छोटा करेक्शन है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये है 3 इंटू √3P, ठीक है। तो 3 इंटू √3P, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3√3P, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई √3P, ठीक है, प्लस हाँ अब cos 150 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो cos 150 की वैल्यू निकालते हैं। कैलकुलेटर किधर है भाई, ठीक है। तो 3 इंटू √3 ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको cos 150, तो ये वैल्यू आ गई -4.5, ठीक है। ये मतलब पूरा सॉल्व होके आ गया, cos 150 ये पूरा सॉल्व होके आ गया -4.5 प्लस इसको सॉल्व करते हैं। तो 4P cos 300 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos 300 ये आ गया आपका 0.5, है ना, प्लस 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 0.5 इंटू 4 ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो सबके साथ P रहेगा ही, ये भी P, ये भी P। तो यहाँ पे काटा पीटी थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो मैं इसको आगे भी लिख देता हूँ। तो सिग्मा H इक्वल्स P प्लस P कितना हो गया, 2P हो गया, प्लस
अब ये माइनस का -4.5p, तो -4.5p प्लस का 2p, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये इनको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू मैंने लिख ली और इसकी वैल्यू लिख लिया मैंने। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका 2p 4p -4.5p, तो सिग्मा एच इक्वल्स आ गया -0.5p, ठीक है। अब सिग्मा भी निकालेंगे, तो सिग्मा भी क्या होगा F1 साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2 प्लस F3 साइन θ3 प्लस F4 साइन θ4, ठीक है। ये F4 के लिए फार्मूला होगा। अब हम सीधा इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो F1 की जगह क्या है यहाँ पे, अब देखोगे F1 क्या है P, ठीक है, तो P साइन 0 प्लस F2 क्या है 2P साइन 60 प्लस ये क्या है 3√3, ठीक है, और P और साइन 150 प्लस ये चौथा फोर्स क्या है 4P साइन 300, ठीक है। तो वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये P बचा प्लस 2P साइन 60, ठीक है। तो 2P तो है, 2 में साइन 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60, तो ये आ गया 1.732P प्लस, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू √3 ये आ गया इंटू साइन 150, तो साइन 150, तो ये आ गया आपका 2.598P प्लस ये क्या आ गया 4P साइन 300, तो 4 इंटू साइन 300 ये आ गया आपका -3.46, तो इसको पूरा सॉल्व करके -3.464P, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको, ये 1 यहाँ पे 0 है, ये पहला, ठीक है, दूसरा है 1.732, तो इनको जोड़ लेते हैं दोनों को, 1.732 प्लस 2.598, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.33P माइनस 3.464P, तो इसमें से -3.464 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका सिग्मा V इक्वल्स आ गया 0.866। अब रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है सिग्मा H का स्क्वायर प्लस सिग्मा V का स्क्वायर, ठीक है। तो R इक्वल्स आ जाएगा आपका -0. ये सब P रहेगा इसके साथ 0.5P का स्क्वायर प्लस 0.86P का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया प्लस 0.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ गया 0.99, मीन्स उसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो ये अंदर आपके R इक्वल्स आ रहा है, एक तरह से R की वैल्यू आ रही है √P², ठीक है। तो R इक्वल्स आ गया आपका P, ठीक है। तो रिजल्टेंट P के इक्वल आ गया। अब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका tan अल्फ़ा इक्वल्स क्या होता है सिग्मा V अपॉन सिग्मा H, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा इक्वल सिग्मा V की वैल्यू कितनी है 0.86 और सिग्मा H कितना है 0.5, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 0.86 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, ये आ गया, और शिफ्ट tan इनवर्स आंसर, तो ये आ गया 59.8, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 59.82। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये माइनस में है, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, मीन्स आपका कुछ इस तरह से रहता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लस ये माइनस, ठीक है, वर्टिकल प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसा है माइनस है, मतलब ये, और ये प्लस है, तो इसका मतलब ये सेकंड में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा मीन्स इसमें 90 एंगल आपको ऐड करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि 90 ये हो जाएगा, ये वाला एंगल दिखा रहा है, तो अल्फ़ा इक्वल्स आ जाएगा 59 प्लस 90, तो इसकी वैल्यू आ रही है 149.8, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एंगल कैलकुलेट हो गया है।
ये कुछ